हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पूरा इसका जो भी डिस्कशन था, जैसे कि इसका एग्जांपल्स और इसके बारे में कि ये क्या है, द्विघात समीकरण होता कैसे, इसका मानक रूप क्या है, सब कुछ देख लिया था। तो आइए बिना किसी देर किए हुए फटाफट के अंदाज में सीधे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको क्या मिलेगा, सबसे जबरदस्त कॉन्टेंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा। बस क्या करना है, मेरे साथ आपको बने रहना और पढ़ाई करनी है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमसे कह रहा है कि जांच करके बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं। 1 मिनट में पेन का स्ट्रोक 9 कर देता हूं। हाँ, अब कह रहा है जांच करके बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला पार्ट उठा के चेक कर लेते हैं इसका। पहला पार्ट, अच्छा द्विघात समीकरण होता है कैसे, अगर कोई चीज ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो तो वो क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है x प्लस 1, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स x माइनस 3। कह रहा है ये बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दोगे एक साइड में तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर के इस पार 2 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब पूरे इस मटेरियल को बराबर के उस पार लेके आएंगे तो ये देखो क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ 1 और 2 और 1 और x का गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, बराबर इधर लिखा हुआ है 2x माइनस में क्या लिखा हुआ है 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ही था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करना है, जो इधर जीरो देखने की आदत है तो 2x माइनस 6 जो बराबर के इस पार है इसको बराबर के उठा के उस पार कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर के इस पार प्लस 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर के इस पार माइनस 6 है, बराबर के इस पार क्या आ जाएगा प्लस 6 और इधर क्या हो गया 0। ये माइनस 2x और प्लस 2x क्या हो गया कैंसिल। तो ये हो गया केवल एक्स स्क्वायर, 6 और 1 मिलकर कितना हो गया 7, एक वस्तु में क्या हो गया 0। ठीक, तो कोई पूछे बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो है भैया, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, कैसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बीच का एक्स नहीं तो 0x लिख दो और प्लस 7 बराबर में क्या हो गया 0। तो यह जो है, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 2, करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में कुछ इन्होंने लिख रखा है कि सेकंड पार्ट ये लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इधर माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या सीन चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर इधर माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस 6, माइनस 2 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस 2x। ठीक, अब पूरे मसाले को बराबर के क्या लेके आना है, इस पार लेके आना है। यहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इधर माइनस 6 था, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6, उधर प्लस 2x से बराबर के इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और बराबर में क्या हो गया 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x और 2x मिलके कितना हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू में क्या हो गया 0। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये किसके रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण जो है। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3, ये कह रहा है ये बताओ फलनुमा जो है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कुल मिला के बेसिकली हमसे गुणा सिखवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 और बराबर में इधर क्या है x माइनस 1 और ब्रेक इंटू में है x प्लस 3। ठीक है सर, अब गुणा करना है तो उधर x का उठा के x से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x का उठा के 1 से गुणा कर दो तो x इंटू 1 करोगे तो x हो जाएगा। अब इस माइनस 2 को उठा के x से गुणा कर दो तो बन जाएगा माइनस 2x। अब इस माइनस 2 को उठा के 1 से गुणा कर दो तो बन जाएगा माइनस 2 बराबर इस x का उठा के x से गुणा कर दो
तो x का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इस x का उठा के 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3x। फिर इस -1 x से कर दोगे तो -x हो जाएगा। फिर इस माइनस का 3 से कर दोगे तो ये हो जाएगा -3। अब बराबर के इस पार जितना मटेरियल है बराबर के उस पार लेके चलते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, यहाँ सॉरी प्लस एक्स था ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x-2, तो इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं। अब बराबर के इस पार की जो चीजें हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x-3, इन सबको बराबर के इस पार लेके आते हैं। ठीक है, तो इनको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो देखो इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -x²। इधर प्लस 3x है, बराबर के इस पार आएगा तो हो जाएगा -3x। इधर -x है, बराबर के इस पार मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा +x। इधर राइट साइड में -3 है, बराबर के इस पार आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो एक एक्स ये और एक एक्स ये, 2x हो जाएंगे और 2x में से ये वाला 2x निकल जाएगा, समझ गए। इस 2x ये वाला क्या हो जाएगा, उनमें से निकल जाएगा। ठीक है सर, तो बचा क्या, अब केवल बचा क्या अपने पास, बचा केवल -3x + 3। ठीक, नहीं ये -2 भी बचा हुआ है, तो ये -2 और 3 में से 2 घट के कितना बचेगा 1, तो ये बन जाएगा -x + 1 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है सर, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अपना है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि ये बताओ, ये वाला चेक करके कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो हम तो इसीलिए बैठे हैं। तो x - 3 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 2x + 1 बराबर x टाइम्स x + 5। ठीक है सर, अब करना क्या, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो x का 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x²। फिर इस x का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा x सेकंड नम x। फिर इस -3 का 2x से करोगे तो 2 3 जा 6 -6x हो गया। फिर इस -3 का 1 से करोगे तो ये हो जाएगा -3। ये कहाँ चला गया, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा -3। ठीक है सर, अब बराबर x का x से करोगे तो क्या हो जाएगा x², x का 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब बराबर मतलब राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं इनको उठा के लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² + x -6x। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे इसको घटा देते हैं। 6x में से जब ये x निकल जाएगा तो इधर ये बचेगा -5x। ये वाला x जो है ये 6x में से कम हो जाएगा और माइनस में 3। अब बराबर के इस पार +x² था, इधर आएगा तो -x²। बराबर के उस पार +5x, इधर आएगा तो -5x, बराबर में क्या हो गया 0। अब 2x² में से एक x² निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा, केवल x²। और ये -5x और ये -5x, ये दोनों मिलके हो जाएंगे -10x और ये हो गया -3, बराबर में हो गया 0। ठीक है, ठीक है सर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब ये बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा है, समझ गए, द्विघात समीकरण है क्योंकि ये x² + bx + c के रूप का है, द्विघात समीकरण है। ठीक है सर, अब एक और क्वेश्चन बता दो, अगला वाला पार्ट 6। ठीक, पार्ट 6 भी कर देते हैं। पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x² + 3x + 1 = इधर क्या लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर के इस पार a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a² प्लस में क्या हो जाएगा b² - 2ab। ठीक है सर, तो ये हो गया x² + 3x प्लस में क्या हो गया 1, ये हो गया x², 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 दूनी 4x माइनस में क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ये हो जाएगा x² + 3x + 1, ये +x² है, बराबर के इस पार आएगा तो -x² हो जाएगा। इधर +4 है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -4। इधर -4x है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा +4x, बराबर क्या हो गया 0। x² से ये वाला x² कट गया, 3 और 4 ये मिलके कितने हो जाएंगे 7x और 4 में से 1 जाएगा तो 3, बराबर क्या हो गया 0। तो ये x² + bx + c के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह एक क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब है इसका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड में लगा देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस में हो जाएगा b क्यूब प्लस में हो जाएगा 3a। एक मिनट यार, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं ना। तो सबसे पहले ये a क्यूब, रेड पेन सेलेक्ट करके लिखता हूं मैं, a क्यूब, तो a क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, x का क्यूब, फिर b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी बराबर इधर 2x और x का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब, और 2x इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x। अब ये बन गया x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 दूनी कितना बन गया 6x, और ये ब्रैकेट में बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में क्या हो गया 2x। ठीक है सर, अब x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर, 6x और 2x से करोगे तो हो जाएगा 12x बराबर ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब पूरे मटेरियल को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा लेफ्ट साइड आके, ये भी आके प्लस 2x हो जाएगा, और राइट साइड में केवल क्या बच गया 0। अब यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो माइनस 2x क्यूब में से ये वाला x क्यूब जब निकल जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, एक माइनस x क्यूब, ये 6x स्क्वायर बच जाएगा फिर, और फिर ये 12x बच जाएगा, 12 और 2 किल के कितना हो जाएंगे, ये बन जाएगा 14x, और ये फिर केवल क्या बच गया प्लस में 8 बराबर 0। तो यह जो है यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 घात आ गई, तो रूप का नहीं है। ठीक, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसका मैंने 7 पार्ट, टोटल इसमें शायद 8 पार्ट थे जिनमें से मैंने 7 पार्ट आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, ये टोटल 8 पार्ट थे जिसमें मैंने 7 पार्ट डिस्कस कर दिए, बाकी का 1 पार्ट आप स्वयं करें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।